हेलो एवरीबॉडी। नमस्कार। मैं हूं आपका धर्मवीर सर हिंदी स्मार्ट स्टडी पे बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, क्या आपको हिंदी पढ़ने नहीं आती है या फिर लिखने नहीं आती है? जैसे में आप सब यहां पर देख रहे हैं कि यहां पर लिखा हुआ है ध एकर धा और सौ धास। ऐसे आपको पढ़ने नहीं आती है? पाह, भास, मास, रान, साब, फाड़, कुछ इस प्रकार के जो है ना शब्दों को आपको उच्चारण करने में यानी प्रोनाउंसिएशन करने में दिक्कत होती है या फिर आपको हिंदी पढ़ने नहीं आता है, तो आइए आज के इस क्लास में बिल्कुल जीरो लेवल से यानी शुरुआत से आ के मात्रा होता क्या है, ये सारे शब्दों में जो है ना आ के मात्रा लगा हुआ है, तभी हम उसको आ के रूप में उच्चारण कर रहे हैं। देखिए, यदि आप ऐसे उच्चारण करते हैं तो ध स तो धौस ऐसे उच्चारण होगा, और वहीं पर आ के मात्रा इसमें लग गया है तो धास यानी आ के रूप में उच्चारण हो रहा है। ठीक है, तो आइए इनको पूरा फुल डिटेल में आज की इस क्लास में समझाता हूं और आप लोग को लिखने पढ़ने और बोलने का सही रूप से उच्चारण करने का सिखाता हूं। तो चलिए बिना किसी टाइम वेस्ट करते हुए इस वीडियो को कर दीजिए फटाफट से एक लाइक और मैं इस क्लास को स्टार्ट करता हूं। अब जैसे मैं यहाँ पर लिखा हुआ है आप सब देख रहे हैं, आ के मात्रा से जितने भी सारे शब्द दिखाई दे रहे हैं, और जो है ना आप सब थंबनेल में भी देखे होंगे कि आ के ही मात्रा लिखा हूं। ठीक है, तो देखिए पहले आप सभी को मैं इसको बताना चाहूंगा, यह क्या बोलते हैं। यदि आप इसे जान लीजिएगा ना तो यह बहुत ज्यादा आसान हो जाएगा हिंदी पढ़ना। तो देखिए पहले इसी में बताता हूँ, अगर आप सबको आता है तो आप लोग जो है ना इस वीडियो में इतना स्किप कर लीजिएगा, यानी भगा करके आगे करके देख सकते हैं कि कैसे मैं शब्दों को पढ़ रहा हूँ यानी पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, और आप सबको जो है ना इसको यदि नहीं आता है तो आप लोग बिल्कुल इत्मीनान से बिल्कुल ध्यान से देखिए, तभी आप सभी कॉन्टेस्टली जो है ना समझ में आएगा। देखिए इस वीडियो में एंड तक यानी लास्ट तक बने रहिए। आप लोग को मैं गारंटी के साथ बोलता हूँ 100% कि आप सभी को जो है ना लिखने को और पढ़ने को पूरा के पूरा डाउट क्लियर होने वाला है आज की इस क्लास के मदद से। देखिए पहले आप सबको इसको बोलते हैं क्या है, यहाँ पर पहले ध्यान दीजिए। इसको बोलते हैं अ से लेकर के अह तक अक्षरों को स्वर वर्ण, यानी स्वर वर्ण को बोलते हैं क्या, तो अ आ ई ऐसे पढ़ते हैं ना, इसे स्वर वर्ण बोलते हैं। अब इनका मात्राएं और ये स्वर वर्ण बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और इंग्लिश में लिखने के लिए इंग्लिश भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर आपको इंग्लिश भी नहीं आती होगी तो इसको स्क्रीनशॉट मार लीजिए, या फिर अभी नोटबुक में नोट करते होंगे तो नोटबुक में उतार लीजिए। ठीक है, तो देखिए आप सबको जो है ना इसका मात्रा पहचान करा देता हूं, ताकि इसके मात्रा पे ही आधारित हिंदी शब्दों को उच्चारण किया जाता है, देखिए, या फिर लिखा जाता है। देखिए यहाँ पर अ है, और अ का कोई मात्रा वगैरह नहीं होता है, लेकिन अ का साउंड यानी इसका ध्वनि उच्चारण जो होता है ना, वह प्रत्येक व्यंजन अक्षर में। अब व्यंजन अक्षर क्या है, पहले आप सभी को इसको बता दें। देखिए व्यंजन अक्षर उसे बोलते हैं जो क से लेकर के ग लास्ट में यरल में जो ग आता है ना, य र ऐसे होता है, इस यहाँ तक मतलब कि लास्ट में ग आता है, यहाँ तक अक्षरों को हम लोग बोलते हैं व्यंजन अक्षर। ठीक है, यानी व्यंजन वर्ण। तो व्यंजन वर्ण का हिंदी भी याद करना है, यानी सही रूप से इसको उच्चारण करना भी आपको आना चाहिए और पहचान करना भी, तभी आप लोग हिंदी लिख पाएंगे। ये केवल ऐसे इसको ही याद करने से काम नहीं चलने वाला है, मैं बता रहा हूँ उसको उसको पहले आप लोग को ध्यान रखनी है। देखिए, और आप लोग को वीडियो भी बताऊंगा कहाँ पर मिलेगा वैसे, और इस क्लास में मिलेगा तो इस क्लास में बताऊंगा। देखिए पहले आप लोग ध्यान से सुनिए मेरा बात, कैसे क्या कह रहा हूँ। ठीक है, देखिए आप सबको व्यंजन वर्ण को याद रखना होगा क से लेकर के ज्ञ तक। ठीक है, इसको सही रूप से पहचान करना, और इसके साथ साथ जो है ना 12 खड़ी क का की। अब यह क्या है, तो देखिए ये जो है ना पहले इसे छोटी वाला ई का मात्रा इधर से लगता है, उसके बाद इसे बड़ी वाला ई का मात्रा लगता है। ठीक है, तो देखिए इस यह क्या है, तो ये जो है ना ये स्वर वर्ण की मात्राएं पर ही आधारित है। देखिए अब आप सबको एक मन में डाउट चल रहा होगा कि यहाँ पर देखिए कि एक यह भी डाउट चल रहा है कि यहाँ पर कैसे इसके इस पे ही आधारित है, कैसे बता दिया। देखिए यहाँ पर जो है ना ये अ है, तो इसमें कोई मात्रा नहीं है, तो यहाँ पर क के क केवल छोड़ दिए। ठीक है, और वहीं क है तो हर एक व्यंजन अक्षर में आके मतलब कि पूरा मात्रा लगता है, तब जाकर के 12 खड़ी बन जाता है। इसका एक छोटा सा शॉर्ट फॉर्म है कि प्रत्येक व्यंजन अक्षर में एक एक करके लिख दीजिएगा ना उसमें पूरा मात्राएं के साथ, तो वह पूरा मात्राएं के संबंधित जो है ना एक 12 खड़ी बन जाएगा। तो देखिए यहाँ पर आ है, तो आ के मात्रा के लिए यहाँ पर एगो एकार प्रयोग किए हैं ऐसे, तो आ के मात्रा एक एकार होता है। जैसे में यहाँ पर ध है, ध में आ के मात्रा लग गया तो ये हो जाएगा धा और स।
धास ऐसे उच्चारण कर रहे हैं ना, तो वैसे ही आ के उच्चारण कैसे करते हैं और इसका मात्रा कैसे होता है, पहले इसको भी जानना जरूरत है। तो इतना आप लोग को ध्यान में रख लिए, 12 खड़ी, व्यंजन वर्ण और स्वर वर्ण, इतना और इस स्वर वर्ण की मात्राएं यदि याद कर लेते हैं मेरे भाई, तो आप लोग को जो है ना हिंदी पढ़ने लिखने में कोई नहीं रोक सकता। ये ब्रिलियंट हो जाएंगे हिंदी और पढ़ने और लिखने के साथ साथ बोलने में भी, ठीक है। तो आप सभी को पहले इतना ध्यान रखनी है, इतना याद रख लेनी है। अब यह मिलता कहाँ है, बिल्कुल जीरो लेवल से शुरुआत से जो है ना, इसी चैनल पर ज्यादा वीडियो नहीं है, लगभग जो है ना 14 वीडियो है अभी, और ये वीडियो मिलाकर के आपका 15 वीडियो हो जाएगा। यदि 15 वीडियो को यदि आप वॉच कर लेते हैं बिल्कुल जीरो से इत्मीनान से, तो आप लोग को 100% बिल्कुल शुरुआत से क लेटर भी लिखने नहीं आता है ना, बिल्कुल जीरो लेवल, आपको कुछ नॉलेज नहीं है, तो अभी सीख पाएंगे मेरे इस क्लास पे ज्वाइन करके, यानी मेरे इस क्लास को सब्सक्राइब करके और वीडियो देख करके, ठीक है। तो आप लोग बिल्कुल घबराइए मत, मेरे चैनल को सब्सक्राइब किए हैं तो हिंदी और अंग्रेजी बिल्कुल कर दूंगा आसान, ये मेरे पे आप लोग छोड़ दीजिए, ठीक है। अगर आप सबको आसान नहीं होगा, नहीं लिख पाइएगा, नहीं पढ़ पाइएगा 1 मंथ के अंदर, तो आप लोग इस चैनल को अनसब्सक्राइब करके चले जाइएगा, उससे कोई दिक्कत नहीं है। देखिए मेरे को ये है, देखिए टीचर वे होता है जो आप सभी को पढ़ाई के साथ साथ आप सभी कुछ मोटिवेशन, कुछ मोटिवेट भी करे और आप सभी को सही राह भी दिखाए। तो टीचर ये नहीं होता है कि केवल आए और पढ़ा के चले गए, ऐसे नहीं होता है मेरे भाई। आप सभी को यहाँ पर मोटिवेशन भी मिलेगा, अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए क्या क्या मतलब कि कैसे कैसे किया जाता है, वो सारे के सारे यहाँ पर जो है ना आप सभी को ज्ञान मिलेगा। तो कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब आप सबको आगे बढ़ते हैं और पढ़ने लिखने को सिखाते हैं। अगर आप सबको कोई दिक्कत है, कोई डाउट है, तो आप सभी जो है इस नंबर पे मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं, 744 जीरो क्या है 019 और 46, ठीक है। अगर आप सबको जो मैं लिखा हूँ अगर समझ में नहीं आ रहा है, तो यहाँ पर जो है ना आप सभी को नंबर एक शो होगा, यहाँ पर इसको जो है ना स्क्रीनशॉट मार लीजिए। तो अभी आप नोटबुक में नोट कर लीजिए, तो इसको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नंबर। क्यों नंबर इंपॉर्टेंट है, तो आप सभी को जो भी पढ़ाई होता है यूट्यूब पर, उसका पीडीएफ भी चाहिए होता है। पीडीएफ में आप जो है ना व्हाट्सएप पे जाकर के हाई लिख करके मैसेज कीजिए, तो मैं आपको पीडीएफ प्रोवाइड कर दूंगा फ्री ऑफ कॉस्ट। ग्रुप में ज्वाइन होना होगा, या फिर ग्रुप का ज्वाइन जो है ना, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ग्रुप लिंक लगा हुआ है, उस पर क्लिक कीजिए, डायरेक्टली मेरे ग्रुप में चले जाएंगे, वहाँ से ज्वाइन हो जाइएगा। और आप सिंपली जो है ना पीडीएफ भी ले सकते हैं, और आपको कोई हेल्प चाहिए एजुकेशन से रिगार्डिंग, कोई भी वीडियो कोई पढ़ा रहा हूँ उसमें कोई दिक्कत हो रहा है, तो वहाँ पर पूछ भी सकते हैं कि सर इसका जो है ना कैसे समझाया है, मैं वहाँ पर भी समझा दूंगा फ़ोन पर ही, ठीक है। चलिए कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए ये अ है, अ का कोई मात्रा नहीं, इतना पता चल गया। और आ है, आ की मात्रा एक डंडा के जैसे होता है, और छोटी ई है, छोटी ई की मात्रा ऐसे रहता है। इसका सिरा जो है ना इधर से बायां साइड से झुका हुआ रहता है, और इसका सिरा जो है ना छोटी बड़ी वाला ई का, ये दाहिने साइड से झुका हुआ था, इसका सिरा यहाँ पर झुका हुआ है, तो इतना ध्यान रखनी है। चलिए फिर यहाँ पर देखिए, यहाँ पर छोटा हुआ, छोटा ऊ का मात्रा ऐसे होता है, ऐसे याद रखिएगा। क्लियर हुआ। फिर यहाँ पर देखिए बड़ा ऊ है, तो बड़ा ऊ का मात्रा ऐसे होता है, ऐसे। क्लियर हुआ। फिर यहाँ पर देखनी है, ये री है, री का जो है ना क्या है, मात्रा सी का आकार के होता है, ऐसे। सी एबीसीडी का जो सी होता है ना, सी का लेटर, वैसा ही इसका आकार होता है। यहाँ पर ए है, तो ए की मात्रा ऐसे होता है कि एकले जैसे, ठीक है। यहाँ पर आ है तो डबल एकले रहता है, आ के ही मात्रा के जैसे रहता है, ऐसा ही, लेकिन उसमें डबल एकले ऐसे रहता है। क्लियर हुआ। फिर यहाँ पर ओ है, सॉरी यहाँ पर ओ है, तो ओ का मात्रा एक एकार रहता है, उस पर एक एकले हो जाएगा, ये हो जाएगा ओ। और यहाँ पर औ है, तो औ जो है ना एक एकार रहेगा, उस पर डबल एकले औ। यहाँ पर औंग, यानी ये जो है ना एक अनुस्वार रहेगा ऊपर अ पर, या फिर कोई शब्द के ऊपर एक अनुस्वार दिख जाए ना एक बिंदु, तो वहाँ पर औंग का उच्चारण समझनी है। इसका अंग्रेजी भी लिखना होगा तो ये यानी प्रयोग कर लेंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, कोई डाउट नहीं है। चलिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पर जो है ना ये अह है, यानी अ जो लास्ट में डबल विसर्ग लगा हुआ है, इसे अह पढ़ लेंगे। कोई भी शब्द के लास्ट में ये डबल यदि विसर्ग लग जाए, वहाँ पर मसह, अह का मतलब कि उच्चारण करेंगे, ठीक है। मासह इसको उच्चारण कर लेंगे, यदि यहीं पर ये हट जाएगा तो मास पढ़ लेंगे, ऐसे, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब यहाँ पर जो है ना आप सभी को इसको केवल ध्यान रखनी है, इस क्लास में केवल इसको ध्यान रखनी है। किसको, मैं जो घेरा हूँ, देखिए यहाँ पर ये जो है ना आ है, और आ के मतलब एक इकार होता है, इसका उच्चारण आ के रूप में होता है, इतना ध्यान रखनी है। अब चलिए मैं इसको जो है ना शब्दों को पढ़ने को सिखाता हूँ, यानी आप सभी को रीडिंग कराता हूँ। चलिए मेरे साथ साथ आप लोग रीडिंग डालना स्टार्ट कीजिए। देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, यहाँ पर लिखा हुआ है साब, सौ एकार सा और ब। सौ में जो है ना इकार, यानी सौ की केवल पढ़िएगा सौ और ब, इसको उच्चारण कीजिएगा तो कैसे हो जाएगा सब। तो शब्द अच्छा उच्चारण हो रहा है, नहीं हो रहा है। अगर वहीं पर इस राइट इसको उच्चारण करना होगा, तो सौ में इकार लगा हुआ है, तो सौ में इकार लगा हुआ है, तो इसको पढ़ेंगे सा और ब, साब, ऐसे उच्चारण करेंगे। फा और अड़, फाड़। यहाँ पर
ता और चौ, ता तो एकर ता और चौ, ताच। म एकर मा और ह, माह। र एकर रा और मो, राम। शाम। यहाँ पर फाव, धाड़। क्या लिखा बच्चों? धाड़ या फिर घाड़ लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर देखिए प एकर पा और स, पास। राल, र एकर रा और ल, राल। भ एकर भा और फिर य, भाई। फ एकर फा और स, फास। देखिए अगर आप सबको ऐसे डायरेक्टली पढ़ना है तो आप लोग डेली रेगुलर प्रैक्टिस कीजिए, अपने से जो है ना उच्चारण करने का जो पढ़ाया हूँ इसको प्रैक्टिस कीजिए। अभ्यास जितने से जितना ज़्यादा आप सबको होगा उतना ही आप सब ऐसे पढ़ने लगिएगा। भाट, यान, राव, फार, बान, माद, याव। यहाँ पर लिखा हुआ है रास, ऐसे पढ़ने लगिएगा डायरेक्टली। अगर आप सबको थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे पढ़ करके हिजे करते आएगा ना तब आसानी होगा। और अगर डायरेक्टली आप सोचिएगा कि ऐसे मैं पहाड़ पर ही चढ़ जाऊँ तो आप सब होगा। देखिए अगर आप सभी को थोड़ा 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 कदम रखते जाइए, कदम रखते जाइएगा तो आगे के चलते चलते कुछ दूर चले जाइएगा। अगर वहीं पर आप सब सोचिएगा कि एक बार मैं यहाँ से उठ करके वहां पर चल जाए, बड़े मतलब लेवल पर चल जाऊं, तो ऐसे होगा क्या? नहीं होता है। तो इसीलिए आप सबको थोड़ा सा ध्यान देनी होगी। यहाँ पर भ एकर भा और य, भा, ऐसे पढ़ने की सीखनी होगी, ठीक है। धीरे धीरे तब जाकर और आसानी होगी। कितने क्लियर हो गया? आप सबको इतना पढ़ा दिया। अब आगे बढ़ करके यहाँ पर ध्यान देनी है। यहाँ पर जो है ना लिखा हुआ है ब एकर बा और य, बाय। यहाँ पर ब एकर बा और ल, बाल। म एकर मा और स, मास। र एकर रा और ग, राग। केवल मेरे साथ साथ आप लोग बोलने को सीखिए ना, बस इतना ही। आप लोग को लिखने को और याद करने बोलने को भी चल आएगा। याद करना ही नहीं, देखिए हिंदी याद करने वाला चीजें नहीं होता है। हिंदी को बस आपको जो है ना उच्चारण करने को सीखना है। यदि आप पहचान लीजिए और उच्चारण करने को सीख जाते हैं तो आप लोग जो है ना आसानी से किसी भी हिंदी शब्दों को या फिर किसी का नाम भी रहे, बड़े से बड़े नाम, आसानी से लिख पाइएगा और पढ़ भी पाइएगा, ठीक है। इसमें कोई भारी जो है ना चीज़ नहीं है कि आप भारी लेकर के माइंड में सोचते हैं कि हिंदी भाई पढ़ने नहीं आता है, हिंदी पढ़ते कैसे हैं। तो अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो आप सबके मन में अइबे नहीं करेगा कि सर हिंदी पढ़ने को सीखते मतलब कि हमको समझ ही नहीं आ रहा कि पढ़े कैसे। तो आप सबको इतना ध्यान रखनी है। चलिए फिर यहाँ पर देखनी है। यहाँ पर र एकर रा और ह, राह। भ एकर भा और द, भाद। ल एकर ला और यहाँ पर तल्लाभ्य स है, लाश। ऐसे उच्चारण करेंगे, लाश। यहाँ पर सा और ड़, साड़। यहाँ पर स एकर सा और ड़, साड़। ऐसे ल एकर ला और ड़, लाड़। ऐसे, ठीक है। यहाँ पर देखिए ह एकर हा और अड़, हाड़। यहाँ पर व एकर वा और अड़, वाड़। यहाँ पर स्वान, स एकर सा और न, शान। यहाँ पर स इकार सा और न, शान। देखिए इसका उच्चारण जो है ना अलग अलग होता है। तालाब्य स है, दंत स है, इसमें कोई डिफरेंस थोड़ा सा रहता है। मतलब कि तीत से या आपके जीभ जो होता है ना टंग से, ऐसे उच्चारण करने में थोड़ा सा लिप्स से मतलब कि मिला करके उच्चारण करने पर दिया जाता है। तभी आपको जो है ना पकड़ में आएगा क्या, तो कहाँ पर तालाब्य स लिखाएगा और कहाँ पर जो है ना मूर्धन्य स और दंत स लिखाएगा, ठीक है। इतना बातों को ध्यान रखनी है। फिर यहाँ पर देखनी है न एकर ना और तो नात। स एकर सा और न, शान। ऐसे पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए फिर यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, तो यहाँ पर जो है ना लिखा हुआ है क एकर का और ग, काक। द एकर दा और न, दान। काक, सॉरी टाक लिखा हुआ है। ट एकर टा और क, टाक। यहाँ पर झ एकर झा क, झाक। ढ एकर ढाल ढाल। काज, झाम, टाड़, राख, ढाव। उच्चारण करना सीखिए जैसे मैं हिजे कराकर पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। चलिए फिर यहाँ पर देखनी है। यहाँ पर जो ही वही शब्द है जो यहाँ पर पढ़ा है ना शुरुआत में, वही शब्द हुआ यहाँ पर भी है। तो चलिए यहाँ पर ध्यान नहीं देनी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आप सबको यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देनी है। क्या है, आप सब जो है उतना शब्दों को पढ़ पा रहे होंगे तो इतना शब्दों को जो है ना आप तो इजीली पढ़ लेंगे। और इसमें जो है ना और ज्यादा आसान है। ये कैसे आसान है, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो जो मात्रा लगा हुआ है जो जो शब्द में, वहां पर तो ये अलग अलग शब्द है। इसमें तो कोई उच्चारण करने की कोई दिक्कत ही नहीं है। फिर यहाँ पर देखिए कि कैसे उच्चारण करते हैं। एक बार मैं बताता हूँ और आप सबको खुद से इसको जो है ना उच्चारण करने को सीखनी है। अगर आप लोग अभी पढ़ रहे हैं, रेगुलर क्लास करते हो, तो अभी रेगुलर क्लास नहीं करते हैं, फर्स्ट टाइम विजिट किए हैं, चैनल पे आए हुए हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। और आप सब जो है
पेन और कॉपी लेकर के बैठा करिए। पेन और कॉपी लेकर के बैठिएगा तो और मज़ा आएगा पढ़ने में, और जो भी लिखवा रहा है उसको लिखिएगा, खुद से उच्चारण कीजिएगा, और उससे क्या होगा कि आपके माइंडसेट में ये हो जाएगा ना कि कब हम हिंदी कितना जल्दी से जल्दी सीख पा रहे हैं, कैसे सीख जा रहे हैं। तो आप लोग को जो है ना और मज़ा आएगा पढ़ने में। देखिए यहाँ पर न है और एकार है, तो इसको पढ़ेंगे ना और म। इसे म पढ़ेंगे, इसको पढ़ लेंगे नाम, ऐसे उच्चारण करेंगे, ठीक है। देखिए यहाँ पर ज है और यहाँ पर दूसरा कलर से रेड कलर से एकार है, तो इसे पढ़ेंगे जा और त, जात। अगर वहीं पर इसको उच्चारण करते एकार हटा दीजिएगा, जौत पढ़ते हैं, जौत। और वहीं पर इसमें एकार लग जाए तो इसको पढ़ रहे हैं जात, ऐसे, ठीक है। दान, ढाल, ता जय कर जा, ताजा, इसमें दोनों आ की मात्रा है लास्ट में, ठीक है। फिर यहाँ पर माजा, यहाँ पर राम, यहाँ पर रामान लिखा हुआ है, राम नहीं लिखा, ठीक है। यहाँ पर नय करना और नय करना, नाना, चौय कर चा, फिर चौय कर चा, चाचा, फिर लास्ट में नीचे पापा लिखा हुआ है, वहां पर दिख नहीं रहा है, ठीक है। यहाँ पर यय कर या और दो, याद, मय कर मा और न, मान, बार, बी बय कर बा और रो, बार, दय कर दा और न, दान, रय कर रा और गौ, राग, रय कर राम मो, राम, वाइकार वा और ह, वाह। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, मान, शाम। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, ज्ञान, छात्र, मात्र, लाल, घाम, मास। यहाँ पर धान, मान, दाम, दान, काम, नाम, ऐसे उच्चारण करने तो आप सभी को चल आएगा मेरे ख्याल से। अगर आप सबको कोई डाउट है तो आप लोग को संपर्क में कॉन्टैक्ट नंबर भी दे दिया हूँ, वहाँ पर आप एजुकेशन हेल्प के लिए फ़ोन कर सकते हैं, या फिर आप सबको पीडीएफ भी चाहिए तो फ्री ऑफ कॉस्ट में मिलता है। उस पे आप व्हाट्सएप पे हाय लिख करके मेरे पास मैसेज कीजिएगा, तो मैं आपको व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ भी दूंगा, और आपको वहाँ पर पूरा फ्री ऑफ कॉस्ट पीडीएफ प्रोवाइड होता है। आप सिंपली उसमें जाकर के व्हाट्सएप ग्रुप में पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं फ्री में, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं ना है। चलिए, अगर आप सबको ये वीडियो अगर पसंद आएगा तो इस वीडियो को कर देना लाइक, और चैनल पर यदि पहली बार आएंगे चैनल कर देना सब्सक्राइब। चलिए, आज की इस क्लास के बच्चों में पेंड करता हूँ और आप सबसे मिलता हूँ फिर किसी अगली क्लास के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।